जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से सब की झोलियाँ भरें, गुरु महाराज सबको ब्लेस करें। और संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुना करो। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर करे उसका भी भला। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। गुरु जी पा के चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आओ संगत जी, अमृत वेला सत्संग गुरु महाराज जी का करें। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग हमारा आंटी का अमृत वेला है। आंटी को उनके अंकल के साथ देखकर गुरुजी कहते हैं कि तो वह आपकी पत्नी है, अच्छी लड़की है, प्रवेश हो गया। दूसरी आंटी बताती है कि लोग यहाँ वर्षों से आ रहे हैं और गुरुजी कहते हैं कि उन्हें अभी तक प्रवेश नहीं मिला है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। आज्ञा लेने के लिए जाते समय जब आंटी मन में निर्णय लेती है कि मुझे गुरुजी के पैर छूने हैं, वह 1 मिनट खड़ी रही और गुरुजी ने उन्हें अवसर दिया। पैर छूने से आंटी को महसूस हुआ कि उनके हाथ सुन्न हो गए हैं और उन्हें गुरुजी की आशिक रूप में बंद आँख से एक चमत्कार रोशनी निकलती दिखाई दी और महसूस किया कि यह उनके शरीर के अंदर चली गई है। आंटी को गुरुजी के दोनों पैरों की पहली उंगलियां हिलती हुई दिखाई दी। गुरुजी मुस्कुराते रहे। आंटी ने कहा कि उन्होंने उस दिन कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया। आंटी बच्चों के साथ बड़े बड़े आयोजनों में बड़े मंदिर जाती थी, लेकिन उनके पति नियमित रूप से छोटे मंदिर जाते थे। गुरुजी डॉक्टर आंटी के माध्यम से ही अंकल को संदेश भेजते थे। अब अंकल आंटी दोनों अपने बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहते थे। अंकल ने डॉक्टर आंटी से कहा कि बेटे किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश के लिए गुरुजी से बात करने को कहा, क्योंकि 2-3 किमी के दायरे में प्रवेश के नियम बदल गए थे। जब वह गुरुजी को बताती है तो गुरुजी कहते हैं कि जिथे ऐना चाहना उथे हो जाना, वहाँ जहाँ वह चाहेंगे वहाँ ही हो जाएगा। अंकल आंटी दोनों आश्चर्यचकित थे कि वह कैसे संभव है। जब तक गुरुजी किसी से बात ना करें, हमें उनका नंबर ना दें। यदि दोनों गुरुजी की शक्तियों में अन्वित है, ब्लेसिंग कृपा मेहर, दोनों एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश के लिए एक फादर के माध्यम से कोशिश शुरू करते हैं। एक दिन एक दोस्त ने 40 किमी दूर पर टॉप स्कूल का सुझाव दिया। दोनों ने जाने का फैसला किया। फॉर्म भरा, साक्षात हुआ और उसी दिन बेटे को प्रवेश मिल गया। दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी आसानी से प्रवेश मिल गया, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह पूरी तरह से गुरुजी कृपा मेहर ब्लेसिंग के कारण हुआ है। अगले दिन फादर का फ़ोन आया कि जिस स्कूल में वह पहले प्रयास कर रहे थे, उसी स्कूल में दाखिला हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब अंकल ने बताया कि टॉप स्कूल में दाखिला हो गया है तो आश्चर्यचकित रह गए और बताया कि प्रवेश प्रक्रिया तो नवंबर में ही शुरू हो गई, अक्टूबर में प्रवेश कैसे हो गया। अब अंकल ने आधे अधूरे मन से डॉक्टर आंटी के अनुरोध किया कि वह गुरुजी को प्रवेश के लिए धन्यवाद दे। यह बताने पर गुरुजी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, और अंकल को बताने की मैंने उनके 7 लाख बचाए हैं। अंकल आंटी दोनों आश्चर्यचकित हुए
कि स्कूल में किसी ने नहीं पूछा, इसलिए उन्होंने कोई डोनेशन नहीं दिया। अगले दिन प्रवेश के लिए विज्ञापन आया और जब अंकल ने अपने दोस्त से बात की, उसने उन्हें पहले स्कूल भेजा था, तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और कोशिश करो, 7 लाख खर्च करने होंगे। आंटी का कहना है कि हमें प्रवेश के लिए बहुत तनाव था और गुरुजी ने इसे इतनी आसानी से करवा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी है संगत जी। अब 2020 में कोविड के समय 12वीं पास करने के बाद बेटे ने यूएसए के शीर्ष 4 कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए सीवी तैयार किया और ऑनलाइन आवेदन किया। अब घर पर गुरुजी ने मंदिर में बैठी आंटी ने गुरुजी से वही संदेश सुना जो गुरुजी ने नर्सरी स्कूल में प्रवेश के लिए दिया था। आंटी ने अपने बेटे से बात की और उससे उसकी पसंद पूछी और बताया कि गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल नए शब्द दोहराए हैं जो नर्सरी दाखिले के समय कहे थे। उसके बेटे ने माँ से कहा कि तुम पागल हो, मेरा सीवी वांछित स्तर तक नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से, मेहर ब्लेसिंग से उसे यह इच्छित कॉलेज में प्रवेश मिल गया। बाद में वह अन्य कॉलेजों में भी प्रवेश मिल गया, इसलिए कॉलेज का चुनाव उसी पर छोड़ दिया गया है। हमारे जो गुरुजी है, अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दरबार में कुछ भी असंभव संभव हो सकता है संगत जी। दरबार में कुछ भी संभव हो सकता है। गुरु महाराज की लीला अपरंपार है, इसलिए कहते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी से मांगो नहीं मानो। तो संगत जी, आंटी अब अपनी बेटी के सत्संग सुनाती है। अब वह 2 साल की थी तो छोटे मंदिर जाते समय उसने कहा कि मैं गुरुजी से बात करूंगी, लेकिन मंदिर में गुरुजी बात नहीं करते और लंगर हमेशा बहुत मसालेदार होता है। अब सौभाग्य से उस दिन लंगर मसालेदार नहीं था और वह गुरुजी की गद्दी तक भी नहीं चली गई और वहीं खड़ी रही। गुरुजी ने आंखें खोली और उसकी बात सुनने के लिए झुक गए। सुनने के बाद गुरुजी ने उसके कान में कुछ कहा और अपना हाथ हिलाया। घर लौटते समय उसने हमें बताया कि गुरुजी ने कुछ कहा था, लेकिन वह भूल गई। फिर उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था, चलो ना। आंटी कहती है कि इन शब्दों ने उनका जीवन भी बदल दिया, क्योंकि ये उसके लिए जीवन भर की ब्लेसिंग है। उसका हर काम इच्छा पूरी होती। उसे मेडिकल में पढ़ाई के लिए भारत और अमेरिका के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला संगत जी। उसका बेटा ईशनों के कारण कहता है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उसे सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है। एक दिन बेटी के दांतों में दर्द हुआ। आंटी ने अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह उसने कहा कि मेरा दांत अपने आप ही निकल गया, इसलिए अब दर्द नहीं है और इंजेक्शन की आवश्यकता भी नहीं है। अपने बारे में आंटी ने कहा कि उनके फ्रैक्चर सहित आगे चिकित्सा समस्या, बीमारी आदि। उनका कहना है कि अगर उसकी 5 साल की पुरानी MI किसी डॉक्टर को दिखाई जाए तो वह यही कहेगा कि यह महिला जीवित नहीं रह सकती। गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग मेहर हमेशा हम सभी के साथ है। अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, जो मेरे घर परिवार और सब पर अपना हाथ दे के रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।